Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. एक दफा फिर से खुशामदीद। बाराने रहमत के इफ्तार के बाद के सेगमेंट में हमेशा की तरह हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज माशाल्लाह माशाल्लाह नवा रोजा कंप्लीट हो गया है हमारा जी। बस उम्मीद है कि जितनी आसानी से हमारे लिए, हमारे तमाम हाजरीन के लिए पहला अशरा ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, आप सबके लिए उतनी ही आसानी से गुजर चुका। आमीन आमीन, बिल्कुल। और वाकई अली 9वें रोजे के बाद थोड़ी तसल्ली होने लग जाती है कि अब टाइम जल्दी वाकई गुजर है। वाकई नहीं पता चला कि हमारे 9 रोजे गुजर चुके हैं जी। हमारा जो सेगमेंट है खेल खेल में, जैसे आपको पता है अब रोजाना बताने की हमें वाकई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब लोग जब कहीं मिलते हैं तो बताते हैं कि जी आप लोगों का वो सेगमेंट बड़ा मजे का होता है, इतनी सारी गेम्स होती हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं यहाँ पे, उनसे मजे मजे की बातें होती हैं। जो लोगों को नहीं पता होता कि जी सेलिब्रिटीज क्या करते हैं अपनी जिंदगी में, रोजे कैसे खोलते हैं, क्या नहीं करते, गेम्स में कैसे, ये सब पता चल जाता है हमारे सेगमेंट में। ज़ाती जिंदगी में क्या मसरूफियत रखते हैं। बिल्कुल जैसे कि आप सब जानते हैं ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें ढेर सारा मजा आता है, खूब सारी खुशियां होती है और ढेर सारे इनामात भी बांटते हैं और हम अपनी ऑडियंस के साथ भी खेलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे आज के जो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं वो तो अपना तारुफ रोज करवाते ही हैं। आज हमने सोचा कि क्यों ना हम उनका तारुफ कराएं। बिल्कुल, और वो थोड़ा सा हम इनको भी हिंट देते रहेंगे, अभी नहीं मिलवाएंगे। और रोजाना बड़े सोबर होते हैं, लेकिन वो अपनी जिंदगी में कैसे होते हैं, लेकिन बेचारे जब भी वो बात कर रहे होते हैं मुझे कभी कभी बेचारा कहना पड़ता है, क्योंकि जब वो हमारे तक कुछ पहुंचाते हैं तो हम कभी कभी ऐसे कर रहे होते हैं, यार ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें हम कर रहे होते हैं और उनकी अपनी जिंदगी कैसी गुजर रही होती है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि उन्हें हम सिर्फ रोजाना देख रहे होते हैं बहुत संजीदा खबरें बताते हुए हमें। बेशक है ना। आज मजा ये आएगा कि खबरें तो वो हमें बताते हैं, आज हम उनसे जो हमारे कॉम्पिटिशन हैं, जनरल नॉलेज राउंड्स, दूसरे राउंड्स, वो पूछेंगे और देखेंगे उनकी जाती नॉलेज कितनी है। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, लेकिन वक्फे से पहले हमेशा की तरह ये याद दिलाते हैं कि कोका कोला ने एक बहुत ही जबरदस्त इनिशिएटिव निकाला है, कोक बॉटल ऑफ चेंज। हमेशा की तरह अब तो हम एक फैमिली बन चुके हैं तो ये बताना जरूरी नहीं है, लेकिन फॉर ऑल दोज हु आर जस्ट ट्यूनिंग इनटू आवर शो, प्लीज याद रखिए अब्दुल सत्तार ईदी साहब के जाने के बाद अनफॉर्चुनेटली ईदी फाउंडेशन में इतनी डोनेशन नहीं आ रही। बहुत ही सिंपल है, अगर आप डोनेट करना चाहते हैं याद रखिए जितना आप देंगे उतना ही कोका कोला ईदी फाउंडेशन को डोनेट करेगी। सो प्लीज लॉग ऑन टू ed.org/bottle of change और जो भी आपके छोटे पैसे हैं, छोटे छोटे पैसे हैं या जो भी आपकी हैसियत है, प्लीज डोनेट कीजिए, क्योंकि वाकई इट्स फॉर अ वेरी वेरी नोबल कॉज। अब हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको हमारे गेस्ट से तारुफ कराएंगे। फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं बाराने रहमत में। और जैसे हमने आपसे कहा था कि आज हमारे जो गेस्ट हैं वो काफ़ी स्पेशल हैं, क्योंकि उनके बगैर किसी का भी दिन नहीं गुजर सकता। अब ये पहले होता था कि पहले वो जो काम करते थे वाकई उसके बगैर, हर सबसे पहले जो बंदा है वो टीवी लगाता है और वो न्यूज़ चैनल लगाता है और देखता है कि न्यूज़ में क्या आ रहा है, और जो बंदा न्यूज़ बता रहा होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ज़रा सी उससे कोई मिस्टेक हो जाए, बड़ा ही हार्ड वर्किंग काम है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने न्यूज़ कैसे पढ़नी है, कैसे सुननी है, अगले से जो आप बात कर रहे होते हैं उनकी बात बहुत ध्यान से सुननी होती है, उसको रिस्पॉन्ड जो करना होता है वो बहुत बेहतर होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और उसके बाद जब आप एक सोशल पॉलिटिकल शो के होस्ट बन जाए तो फिर तो आप काम से गए। हमारे जो दोनों गेस्ट हैं उनका ताल्लुक इसी फील्ड से है, और वो ज़रा फील्ड है यही, लेकिन थोड़ा काम डिफरेंट है, जॉनरा डिफरेंट है, न्यूज़, और अब वो सोशल पॉलिटिकल शो होस्ट करते हैं। पहले जो हमारे मेहमान हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, उनको सब ने देखा होगा, सब उनको जानते हैं। बहुत सारी तालियों में मसूद रजा फ्रॉम दुनिया न्यूज़। अच्छा, ये मुझे बताएं सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत मुबारक। और न्यूज़ अब आप पढ़ते हैं, मुझे तो बात करते हुए भी आपसे लग रहा है, मुझे लग रहा है भी आप न्यूज़ के लेटर में बात करेंगे, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ ना आ जाए। मेरे ख्याल में हम जो काम करते हैं आहिस्ता आहिस्ता उसमें ढल जाते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल, शायद इस तरह से लगता हो। और फिर क्योंकि हम एक दूसरे से फेमिलियर होती,
टीवी स्क्रीन के जरिए। जी बिल्कुल। तो हम जैसे देख रहे होते हैं स्क्रीन पर, समझते हैं कि नॉर्मल लाइफ में भी इंसान ऐसा ही होगा। सही, बिल्कुल तो सही। ये गलत फहमी है या क्या है? किसी हद तक। नहीं, देखें, हम अब ये रमज़ान शो कर रहे हैं, रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारी जो देखने वाले हैं, जो तमाम नाजरीन हाजरीन हैं, एक किस्म का रिश्ता बन जाता है, एक किस्म की फैमिली बन जाती है। तो जाहिर सी बात है वही पर्सनैलिटी आदमी में आई। आपको तो हम बॉलीवुड में भी देखते हैं, आपको हम ड्रामों में भी देखते हैं, आपको शोज करते हुए भी देखते हैं। तो आप पैदाइशी एक्टर हूँ तो वर्सेटिलिटी भी तो होती है। अब हाल फिलहाल माशाल्लाह मौला ने ये मौका दिया है कि रमजान ट्रांसमिशन भी करूं, तो ऑब्वियसली पर्सनालिटी, वही मैं कहना चाह रहा था कि एक टाइप की बदल ही जाती है, आप काम में सहम जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो काम जो है वो कभी लोग अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। और ये कैमरा जो होता है ना, ये बड़ी जालिम चीज होती है, बहुत जालिम है। जब तक ये ऑन नहीं होता एक और तो चीज जालिम है, सोचे क्या ये जो कान में लगा होता है, ये बहुत जालिम चीज है। और दोनों शुक्र है इस वक्त आप लोगों के कान में लगा हुआ है। ये मैं सवाल करूं? जी जी कीजिए। हमेशा मुझे बड़ी दिलचस्पी रही है, बचपन से मैं न्यूज एंकर्स को देखते आ रहा हूं, और ऑब्वियसली न्यूज एंकर्स आपके काफी पसंदीदा भी होते हैं। यू लाइक सर्टेन न्यूज एंकर्स मोर देन दी अदर्स। ये न्यूज का सिलसिला आपके साथ कैसे शुरू हुआ? इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ली आपने, या कभी सोचा था कि न्यूज पढ़ेंगे? या स्कूल में, कॉलेज में हम डिबेट्स करते थे, मुशायरे पढ़ते थे, शायरी का शौक था, तो पब्लिक को फेस करने का तो एक वो जो डर होता है वो कभी भी नहीं था, वो कभी भी नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, कॉलेज के वक्त में रेडियो पाकिस्तान से एक प्रोग्राम हुआ करता था, बज़्म तलबा, तो मैं वहाँ जाने लगा, वहाँ से बहुत कुछ सीखा। कॉलेज आपकी यहीं पाकिस्तान में? जी जी जी, कॉलेज सेंट पैट्रिक कॉलेज था सदर में, तो वहाँ पर काम करने लगा। उसी दौरान प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स और प्राइवेट चैनल्स शुरू हो गए। तो पहला चैनल था इंडस न्यूज़, ये शायद गज़नफर अली। जी, गज़नफर अली साहब का। तो बस एक दिन किसी दोस्त ने बताया कि यहाँ पर न्यूज़ के लिए जगह है, तो मैं चला गया। तो एक ऑडिशन देनी पड़ी? बस गया, जाकर एक साहब से मिला, वो मुझे लेके गए, उन्होंने एक ऑडिशन लिया। ऑडिशन लेने के बाद मैंने पूछा अब क्या करूं? उन्होंने कहा बस 2 दिन बाद आ जाइएगा। तो ऑडिशन में क्या करवाया आपसे? ऑडिशन में बस उन्होंने मुझे बिठाया और एकदम से लाइट्स ऑन हुई, और टेलीप्रॉम्प्टर जो है वो हाथ से बना हुआ, जुगाड़ जिसे कहते हैं ना, टेलीप्रॉम्प्टर था। ये कौन से साल की बात है? 2002 की। तो उस वक्त टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था? टेलीप्रॉम्प्टर जो अब टेलीप्रॉम्प्टर होते हैं वैसा नहीं था, वो बनाए होते थे वो। अच्छा। हाँ बिल्कुल, कारपेंटर उसको बनाते हैं। और वो पहले तो LCDs भी नहीं होती थी ना, वो बड़े वाले मॉनिटर होते थे, टेलीविजन वो रखे होते थे, और एक आदमी उसे चला रहा होता था टेलीप्रॉम्प्टर को, और वो आपके कंट्रोल में भी नहीं होता था। बिल्कुल। तो ऑडिशन हुआ, तो मैंने कहा शायद बताएंगे 2-3 दिन के बाद। बस उन्होंने कहा फिर आने लगे, फिर हम आने लगे, फिर उन्होंने ट्रेनिंग शुरू कर दी, और न्यूज़ पढ़ते रहे, रिपोर्टिंग, खबर कैसे बनती है, खबर का बनाना, तो बस वहाँ से काम शुरू हो गया। जबरदस्त। तो उस पर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो आपको तलफ्फुज़ पे देनी पड़ती है? तलफ्फुज़ तो आपके घर अच्छा, एक ब्रेकिंग न्यूज है, कि नाजिया अपनी न्यूज ब्रेकिंग जैसे देती थी ना, वैसे ही नाजिया खुद आ रही है। नाजिया अशर हमारे साथ हैं। मैं आपको ये बताती भी चलूं कि ये दोनों पायनियर्स हैं, और इन्होंने न्यूज, हम जब हमें होश आई न्यूज देखने की, तो मतलब पहले मैं इतनी न्यूज देखती नहीं थी, शर्मिंदा कर दिया। नहीं मतलब मेरी मतलब समझे कि न्यूज देखना जब मुझे शौक हुआ, तो एक मैं बात बताऊं कि अच्छे न्यूज एंकर्स को देखना भी एक अक्लमंदी की बात होती है। मौका मिलता है ये बच्ची बन मैं बच्ची नहीं बन रही थी, प्रॉमिस, मेरे कहने का मतलब कुछ और था। कैसी है नाजिया? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो Please, मच। आप तशरीफ रखिए। दावत दी। हाँ, तो नाजिया, हम अभी बात कर रहे थे, आपसे जरूर पूछेंगे कि आपका कैसे इत्तेफाक हुआ ये न्यूज़ पढ़ने का, और फिर आप अब तो होस्ट भी कर रही हैं, शो काफी अरसे से कर रही हैं। हाँ, काफी टाइम। तो आज टीवी में तो 2 साल हो गए। बिल्कुल। तो ये हम आपसे पूछेंगे, आप जो टिक टिक की बात कर रहे थे कि वो चलता जी जी जी, वो जुगाड़ टेलीप्रॉम्प्टर होता था ना पहले। तो बस ऑडिशन हुआ, उसके बाद शुरू हो गया काम। फिर मुझे सीनियर्स बहुत अच्छे मिले, जिन्होंने बताया। रेडियो में भी ऐसा हुआ कि तलफ्फुज़ ठीक कराने वाले लोग थे, जिनको पता था तलफ्फुज़ क्या होता है, और तलफ्फुज़ आपके घर से शुरू होता है। बिल्कुल। तो घर पे दादा के पास में बैठ जाता था, तो वो मीर अनीस के और मीर दबीर के मरसिए वो पढ़ाया करते थे। मुझे खुद शौक़ था, तो उसमें वो तलफ्फुज़ मेरा ठीक कराते थे। और उनका कहना यह था कि अगर कोई लफ्ज़ समझ में ना आए लुग़त देख कर भी, तो मीर अनीस के मरसिए में उसे तलाश कर लो, तो वो जिस बहल में होगा, जब आप पढ़ोगे, जो तलफ्फुज़ अदा होगा, असल में वही तलफ्फुज़ होगा उस लफ्ज़ का। सही, बिल्कुल सही। नहीं, मगर देखिए
एज एन एक्टर तो हमें फौरन समझ आ जाता है जब हमें एक सीन दिया जाए या कुछ परफॉर्म करने मिलता है या एक सोलिलिकी हो, एक मोनोलॉग हो, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग उस किस्म की है। तो जब वो सीन मिलता है वी नो इन्फ्लेक्शंस कहाँ लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, कहाँ स्ट्रेस देना चाहिए, कहाँ सीन को उठाना, कहाँ गिराना। न्यूज़ में तो इंसान को काफ़ी फ्लैट आना चाहिए और अनइमोशनल होना चाहिए। नहीं, अनइमोशनल होना चाहिए लेकिन एक्सप्रेशन लेस नहीं होना चाहिए। आप जो भी प्रेजेंट कर रहे होते हैं उसको फील कर रहे होते हैं। अगर कोई बॉम्ब ब्लास्ट, और हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में क्योंकि हम एक अरसे से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, तो जितनी भी खबरें आती हैं वो बड़ी तकलीफदेह होती हैं। तो आप जब वो पढ़ते हैं तो वो रंग आपके चेहरे पर आ रहा होता है, उसको आप महसूस भी कर रहे होते हैं। बट जेन्युइनली, नॉट एक्टिंग। नहीं, जेन्युइनली मैं जेन्युइनली बात, एक्टिंग नहीं, एक्टिंग नहीं। इसके अलावा ये होता है कि जब खुशी की खबर होती है तो आपकी टोन खुद ब खुद चेंज हो जाती है। वो एक खुशी का अंदाज होता है, इजहार होता है। इसी तरह से जब गम की खबर होती है तो आपकी आवाज में वो दुख, वो तकलीफ खुद ब खुद नुमाया होने लग जाती है। अच्छा, ये नेचुरली होता है। अब जहां तक बात है कि आप, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। एज एन एक्टर तो हमें रिहर्स करने का मौका मिलता है, तो हम सीन देखते हैं और देख लेते हैं कि किस किस्म का एक्सप्रेशन आना चाहिए। न्यूज़ तो ऑब्वियसली स्पॉन्टेनियस होती है और करंटली आते जाती है। तो जब आप पढ़ते हैं आपकी फ्लुएंसी माशाल्लाह इतनी हो जाती है कि फौरन वो इमोशंस आ जाते हैं। हाँ, जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए एक तो पॉलिटिकल न्यूज़ होती हैं, तो पॉलिटिकल जो सीन होता है उसको आप फॉलो कर रहे होते हैं, तो उसमें अगर एक लफ्ज़ भी आपको पता लगता है तो आपको पता चल जाता है कि क्या डेवलपमेंट हुई होगी, उसे आप फर्दर देख लेते हैं तो आप क्लियर होते हैं। तो फिर ये मैटर नहीं करता कि स्क्रिप्ट में भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसे ओवरकम कर लेते हैं। दूसरा, जो सैड खबरें होती हैं हमारे यहाँ, जैसे नाजिया ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ हम जंग लड़ रहे हैं, तो शुरू से ही हमने तो बम धमाकों की खबरें बिल्कुल देखा, मैं वही फिर कह सैलाब रही हूँ देखे, कि फिर प्लेन क्रैश देखे हमने, तो हमने इस तरह की सारी चीज़ें देखी। तो वही बात हो गई। अब इस तरह की ही चीज़ें होंगी। 5 तो इलेक्शंस हो चुके हैं अब तक, बिल्कुल कर चुके हैं। लाइक सन 2000 से लेकर अब तक 2017 तक जिस किस्म के फेजेस से हम गुजरे हैं वो हमने खुद ब खुद सीखा। हमारे से पहले न्यूज़ एंकरिंग से मुतालिक या जर्नलिज्म से मुतालिक पाकिस्तान में तो कोई ट्रेनिंग सेंटर ही नहीं था। हमने स्टार्ट किया और हमने काम के दौरान वो टेक्निक्स सीखी हैं। अब तकरीबन 15 साल के बाद ये हुआ है कि जो नई जनरेशन आ रही है, जो हमारे यंगस्टर्स आ रहे हैं मीडिया के अंदर, उनके लिए कम से कम वो अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जी हाँ, अब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस भी खुल गए हैं। बहुत कम है, ना होने के बराबर समझ लें। कराची में 2 हैं, इसके अलावा इस्लामाबाद में भी हैं, लेकिन हमारे ज़माने में तो वो भी नहीं हुआ करते थे। यानी हम थ्योरी तो पढ़कर आए थे यूनिवर्सिटीज़ से, लेकिन प्रैक्टिकल जर्नलिज्म हमारे ज़माने में नहीं था। अब ये है कि यूनिवर्सिटीज़ में बाकायदा जर्नलिज्म के, प्रैक्टिकल जर्नलिज्म के पूरे डिपार्टमेंट्स खुल गए हैं। न्यूज़ स्टूडियोज़ बन चुके हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स को जब थ्योरी पढ़ाई जाती है तो उसके साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी उनका कराया जाता है। वो बाकायदा रिपोर्टिंग करते हैं। हमने ये सब कुछ फील्ड में जाकर सीखा। ये मुझे बताएं कि ज़रूरी है बिफोर यू एक्चुअली कम इनटू द स्टूडियो, क्या आपको फील्ड रिपोर्टिंग करना ज़रूरी है ताकि उसका भी तजुर्बा मिले और वो तजुर्बा आप साथ लाएं? बहुत ज़रूरी है। अब तो ये बाकायदा हो रहा है। पहले ये होता था कि किसी को बताते थे ना कि हम न्यूज़ पढ़ते हैं, तो अगला बंदा पूछता था भाई काम क्या करते हो तो ये समझते थे ये कोई पार्ट टाइम जॉब है। ये ऐसा नहीं है। फिर अगर अब आपको पता ही नहीं है कि असल में न्यूज़ निकलती कैसे है, फील्ड में काम कैसे होता है, एक रिपोर्टर की तरह अगर आपने काम नहीं किया तो आप फिर सहाफ़ी तो ना बने। बिल्कुल सही। तो आपको अब रिपोर्टर की तरह काम करना पड़ता है, आपको डेस्क पे काम करना होता है। नाजिया ने बहुत मेहनत की। नाजिया यहाँ से अमेरिका गई। अमेरिका में नाजिया मैंने 1 साल लीडरशिप जर्नलिज्म फेलोशिप की स्टैनफोर्ड से। It was 2014 and 15. I was selected out of 85 countries. माशाल्लाह। तो वो जो मेरा प्रोजेक्ट था, that was related to dangers of journalism in Pakistan. कि हमारे यहाँ सहाफ़ी ख़ास तौर पर जितने ये दूर दराज के एरियाज़ में, इवन के कराची में भी कौन सा उस डेंजर से दूर हैं हम, तो वो जो जिन ख़तरात के अंदर काम करते हैं उस पर मेरा एक प्रोजेक्ट था। उस प्रोजेक्ट के लिए मैं सिलेक्ट हुई थी और फिर हम 1 साल तक स्टैनफोर्ड में रहे पूरी फैमिली के साथ, क्योंकि इट वाज अ फैमिली फेलोशिप, वो सिर्फ एक फेलो के लिए नहीं होती। फिर वो प्रोजेक्ट करके जब मैं वापस आई थी तब मैंने आज टीवी ज्वाइन किया था यहाँ पर, और मैं एडिटर न्यूज़ स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग के तौर पर यहाँ पर काम कर रही हूँ। इसके अलावा शोज़ भी कर रही हूँ। उस प्रोजेक्ट का ये फ़ायदा हुआ था कि जो हम ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जर्नलिस्ट को बहुत ज़रूरत है ट्रेनिंग की, तो फिर मैंने यहाँ पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम डिज़ाइन थिंकिंग वर्कशॉप्स इंट्रोड्यूस कराई थी। अच्छा।
कुछ वर्कशॉप्स मैंने कराची में कराए, इस्लामाबाद में कराए, मुख्तलिफ शहरों में जाकर करवाएं, और वो प्रोजेक्ट मेरा अभी तक चल रहा है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसको मज़ीद डेवलप कर सकूँ। अपनी ये जो पूरी जॉब चल रही होती है, शोज हो रहे होते हैं, ठीक है टीवी पर आना बड़ा अच्छा लगता है हर किसी को, आप काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन जो बिहाइंड द कैमरा जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए काम करना और हमारी बाकायदा प्लानिंग और आपके लिए कॉलर भी, मसूद भी मेरे साथ शामिल हैं। हम किसी फैन की कॉल है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं नाजिया और मसूद की फ्रेंड बात कर रही हूँ। अच्छा, आपने आवाज पहचानी है? ओके, ये अभी पहचान लें, आपको जरा एक सेकंड रुके, पहचाने जी। कैसे हैं आप? जी कुछ बोलिए, कुछ बोलिए ताकि आप आपकी आवाज पहचान सके। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है नाजिया मसूद? बहुत अच्छे हैं हम लोग। मैं नाजिया और मसूद की फ्रेंड बात कर रही हूँ। वो सुन रहे हैं, आपकी आवाज पहचानने की कोशिश करें और बातें करें। बस भूल गए दोनों, नहीं हो रहा। क्या हाल है एनी? कैसे भूल गए? मैंने फर्स्ट नेम एनी का लिया है। मैं ठीक हूँ नाजिया, तुम कैसी हो? एनी अली। एनी अली, वाह एग्जैक्टली। कैसी हो नाजिया मसूद, तुम कैसी हो? मैंने सही पहचान लिया, अगर मैं गलत पहचान ली तो सही। बड़ा एक्चुअली अली, पता है मसला क्या है, बहुत अरसे से इन दोनों ने कोई दावतें नहीं की हैं, कोई दावतें लोग अरेंज नहीं करे, वरना ये लोग मशहूर है दावतें करने में। इत्तेफाक से हमने अभी इफ्तार के वक्त एक दावत प्लान कर ली है, प्लान कर ली हमने सैटरडे को। अच्छा, सैटरडे को प्लान आप आ रही है सैटरडे को, और आपको इनविटेशन भी दे दिया, ऑन कैमरा दे दिया है जी। एग्जैक्टली, हम लोगों का ग्रुप कुछ ऐसा रहा है कि कभी भी कोई दावत ऐसा नहीं हो कि अटेंड ना की हो। चलेंगे तो अच्छी बात है, और ऐसा ही होता है फ्रेंड्स रमजानों में आई थिंक बहुत ज्यादा। और एनी हमेशा दावतों में आती हैं। अच्छा था, ये बुलाती नहीं है। हम भी आएंगे आपकी दावत में, हमें ना बिल्कुल आप भी आइएगा। बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह। हम यहीं होते हैं और रमजान अपना टाइम 10 बजे पे खत्म होता है तो हमें घर भागने की पड़ी होती है कि हम घर चले जाएं। अब ये देखें, ये आप पर मुनहसिर है, 10 बजे के बाद भी आप आ सकती हैं, 11 बजे भी आ सकती हैं। अच्छा, अब हम अब गेम्स की तरफ थोड़ा चलते हैं, फिर हम और अपनी बातें करते रहेंगे साथ साथ, लेकिन गेम्स के आज तो बहुत आज तो बड़े पढ़े लिखे, इनसे तो विजुअल राउंड कराएंगे। जब होगा ना हम चुप करके बैठ जाएंगे क्योंकि ये हारेंगे नहीं, इनको सब पता होगा। पहले जनरल नॉलेज राउंड में बड़ा मजा आएगा, तो वो सारे राउंड्स तो बाद में आ ही जाएंगे। आपको थोड़ा सा वार्म अप करते हैं, ऑडियंस को थोड़ा सा वार्म अप करते हैं, क्यों ना निशानेबाजी से शुरू करें। चलें, ठीक है? आप इतनी डरी भी क्यों लग रही है? नहीं, ये तो मेरा काम है। जनरल नॉलेज आप नाजिया से पूछेगा, निशानेबाजी मैं कर लूंगा। कोई ऐसा काम करवाएं जो हम कर सके। हाँ, ये ठीक है, ये तय कर लेते हैं। ये सिर्फ आपने निशाने होंगी, निशाने सिर्फ मसूदने लगाने और जनरल नॉलेज के सवाल। नहीं, आप भी लगाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। सॉरी, ये नहीं है ना, इनको भी लगाना चाहिए ना। नहीं। देखिए, आप दोनों को 3 शॉट्स देंगे और जो कलर ऑडियंस नॉमिनेट करेगी बलून का वही उड़ाना है। नहीं, कोई मुश्किल नहीं, बहुत मजा। जी ऑडियंस, सबसे पहला शॉट इतनी दूर से जी। पर्पल सबसे नीचे। चलें जी, 1 2 3। ये वेल डन, जबरदस्त। चलें जी, नेक्स्ट कौन सा कलर बताए ऑडियंस हमारी जल्दी से? ऑरेंज, कौन सा वाला ऑरेंज? सेकंड लाइन में 2 ऑरेंज है, 3। थर्ड वाला ऑरेंज, थर्ड वाला, ठीक है। एक्सट्रीम राइट, सेकंड रो में ना जी, सेकंड रो का सबसे लास्ट है, छोटा सा। भाई थोड़ा सा निशाना चूक गया। ये वही वाला था ना? एक्सट्रीम राइट नहीं, इन्होंने दरमियान वाला कहा था। भाई, आपके कान अच्छा, हाँ एक्सट्रीम राइट का कहा था। आप बता दीजिए। आईटी पेन के मुझे लगता है कान में आवाज सही नहीं आती। अच्छा बताएं भाई, कौन सा बलून है? बताएं। अरे यार, कुछ चैलेंजिंग तो बता। मैं नॉमिनेट करता हूँ भाईजान, बलून को भूल जाए। जी जी। वाहिद एक ही ब्लू चौक है बिल्कुल बीच में, इसको मार के दिखाएं। मैं थोड़ा सा ओके जी, सीधी कर दें। टेढ़ी है, कोई मसला नहीं। ये एक और खोले। बहुत ही जबरदस्त मसूद। ये करीब था, लेकिन यही ब्लू मार्कर दिखा। अच्छा, और दूर जा रहे हैं, ये देखें। खबरों में बताया जाए तो कैसे बताया जाए? लगता है तीतर बटैर मारने का बड़ा शौक है इन्हें। ये जनाब, कॉन्फिडेंस। अब मैं नहीं कर सकती।
है मैडम। नहीं नाजिया थोड़ा सा मसूद ने इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे दी है कि उसके बाद मेरा तो बनता ही नहीं। लड़कियां हारेंगी नहीं। चले नाजिया जो है ना, नाजिया नॉलेज में नाजिया ने ये भी करना है। मुझे तो बंदूक उठानी भी नहीं आती। अच्छा बहुत भारी है। चले आपका सिखाते हैं, इसको कंधे पर लगाएं। नाजिया इसमें से देखिए, चले जी इसको देखिए, इसमें से देखें, इसके साथ लाइन अप करें। इसमें तो 2-3 और किसी भी बलून को मार के दिखाएं। कौन से वाले में किसी भी, ये कंधे से लगाएं। बहुत भारी उठाई नहीं जा रही है मुझे। अब ऐसा नहीं। चलो मजा करिए। इट वाज हेल्पफुल। अच्छा ऐसे कहते हैं किसी के कंधे पे बंदूक रखे। चले जी बिस्मिल्लाह। 1 अली के कंधे पे रख के 2 बंदूक चला ली। वो स्प्राइट की बोतल बचाकर अच्छा बस। ये इसको एक डबल फिंगर से करो। एक सिंगल फिंगर से। जी जी जी। और हमारी मार ले। सिद्रा को भी बचा के, ऐसा ना हो सिद्रा को लग जाए। इसमें क्या होता है आपके वाले? हाँ ट्रिगर चला ले, अब इतनी रॉकेट साइंस की बात नहीं है बहन। चले जी, स्टैनफोर्ड जा चुकी है, आप एक बंदूक नहीं चला सकती। वहाँ बंदूक चला बच्चे के छर्रे की गन। 3 ये काम ही नहीं है मेरा। एक दफा मुझसे खबरें बनवा लें, मुझसे खबरें पढ़वा लें। ये नहीं, क्या हम करवा रहे हैं ये आप लोग? करवाएंगे, ये करके तो आप दिखाएं रोजाना ना, करती है। ताकि लोगों को लेकिन पता out of the चले। box। जी, ओके, आ क्या जाए। करना है? अब कौन सा कोई भी करने हैं आप। चलिए 1 नाजिया इतनी दूर से क्यों नहीं आ रहा मुझे? आ जाए आप थोड़ा करीब। आगे आ जाए। चलें थोड़ा अरे, आगे। थोड़ा सा तो करीब होने हाँ, दें। इसको चले मसूद आप अपना कंधा दे दे भाई। 1 2 बड़ी इंसल्ट हो जाएगी अगर ये नहीं हुआ। अरे आपको कौन सा ऑस्कर मिलने वाला है? जल्दी करें। 1 चले जी, चौक छोड़े नहीं छोड़े, लगी। ये इनके बस की बात ही नहीं है। आप मेरा काम करवाएं मुझसे। अच्छा किसी को ऑडियंस किसी का निशाना अच्छा है, एक अपॉर्चुनिटी, कोई खातून आ जाए, कोई खातून आ जाए हमारे पास। आ जाए आ जाए आ जाए खातून, सब हाथ पर आ जाए आ जाए आ जाए बहन। देखें आपको वैसे ही एडवांटेज है, पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि आपकी 2 नहीं 4 आंखें हैं, तो आप तो मिस ना करें। आ जाएं जी। नाजिया को बता दें कि खातून भी निशाने लगा सकती हैं। जी ये ले बहन। नाजिया, मुझे लगता था कि आप नो अगर मैंने नहीं लगाया निशानेबाज तो होंगे। नहीं लगा सकती। कोई भी बलून उड़ा ले, कोई भी। 1 नहीं आप एम लगा रही है, ऐसे ही तुक्के लगा रही है। उड़ाने के लिए कहा था, वो उड़ाना तो एम तो लगाएं। ये ले, मैं चाह रहा हूं कि आप एक बलून उड़ाएं ताकि आपको गिफ्ट दूं। चलें जी, चलें जी, अब तो इंसेंटिव आ गया। 2 3 उठ जा भाई। एक आखिरी एक और हो चांस। सकता है। हाँ एक ट्राई कर लें प्लीज। ये ले, ये मर्द हजरात के लिए बार बार ट्राई नहीं है, सिर्फ और ये ले, ऐसे मारते हैं, ठीक है? ये ले। ये तो रोजाना लगाते हैं। हाँ इनको लेकिन ये मैं तो रोजाना लगाता हूँ जी। रोजाना लगाते हैं। मैं तो रोजाना लगाता हूँ, पैदाइशी निशानेबाज हूँ। अरे भाई ये वाली, ये वाला वो मैं मार के आंखों बताता हूँ, में आपका निशान फिक्र ना लगते करें। हैं। ये ले, एक आखिरी ट्राई। चले आ जाए, लगा दे, एम लगा के। ये लगा। नहीं हुआ, चले कोई बात नहीं, आपने इतनी अच्छी कोशिश की, खाली हाथ कोई नहीं जाएगा गनी साहब की तरफ से। थैंक यू। अली अब आप करें, मैं अब लगाने की एक कोशिश ट्राई करता आप हूँ। भी कर लें। चलें देखते हैं। ये खास मसूद के लिए चौक ये चले जी। चौक तो उड़ाई आपने। ब्लू चौक, ब्लू चौक बुशरा भाभी की फरमाइश पे। जबरदस्त। मैं नहीं लगा सक रही अभी तक। ये होता है रोज प्रैक्टिस का नतीजा। वैसे अच्छा भी जी, कभी रोज practice प्रैक्टिस का नतीजा। ये वाह कोई जी नहीं, वाह हम लोग- वाह। ये बस एक बार आना चाहिए। हम प्रैक्टिस ही नहीं करते। अच्छा जी कुछ एक और गेम कर लें इनके साथ। कर लें, या हमारे कर लें। पास टाइम है, हमारे पास टाइम है तो हम कर लेते हैं। चलें जी, ड्राइंग पे जाएंगे हम। चलें आप। मेरी तो ड्राइंग भी बहुत बुरी है। नाचा आप तो एक काम करें, आपकी सब काम चीजें कर बुरी हो गई, सिर्फ न्यूज और होस्टिंग सही है आपकी, है ना? वही नहीं, करवाएं मुझसे। आपने ड्राइंग करनी है। आपकी चलें। मुसव्वरी का इम्तिहान है। मुझे नहीं आती ड्राइंग। अच्छा पहले ही ना फना डाल दिए, नहीं आती नहीं आती। नहीं तो ट्राई, हम यहाँ पे किसी को भी नहीं आती थी, सबसे करवाइए सारे हमने। बच्चे, ये सारे काम मेरे बच्चे करते हैं। अपना फोन मुझे दे दें। आप अपना फोन, किसका आ जाए, इम्पोर्टेंट आ फोन जाए। आने वाला है? बहुत ही मजे की चलें गेम सबसे है। पहले आप करिए। मुहावरे हैं, इस पर ड्राइंग करनी है। इस पे ड्राइंग करनी है। मुहावरे हैं, सिंपल से मुहावरे हैं, अच्छा, रोजमर्रा मुझे- की जिंदगी में अली, इस्तेमाल मुझे करते इतनी देर से- हैं। मुहावरा पढ़ें, मसूद को ना दिखाएं,
समझ ले, इसे ड्रॉ करें, और जब ड्राइंग में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो साथ में एक्ट करके भी दिखा सकती है, ऑलमोस्ट लाइक डम शराज। लेकिन जाहिर सी बात है कुछ बयान नहीं। अच्छा एक बात बताएंगे, आप दोनों इतने घबराए हुए क्यों हैं? जो हम कहते हैं ये सारे भाई कॉन्फिडेंटली इन्होंने मारा है, कमाल कर रही है। ये सब देखेंगे ना टीवी पे तो क्या हुआ देखेंगे, अच्छा नहीं होगा, आपकी लाइटर साइड भी तो पता चले। अब ना कम बातें ज्यादा गेम, हमेशा टाइम खत्म हो जाता है। पढ़े मुहावरा पहचानना। चलिए जी बिस्मिल्लाह, आ जाए, थोड़ा सा करीब आ जाए। ये जी चलें जी, स्टार्ट। वेरी सीरियस, हाँ वेरी सीरियस, मोड में आ गई है। बलून नहीं आप अच्छा गोल चक्कर। अच्छा मैं नहीं बोल रहा, मैं कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ जी। इससे बेहतर तो मेरी 8 साल की बच्ची भी ड्रॉ कर सकती है। बहरहाल देने मैं कुछ मेरे बच्चे बहुत अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं नहीं करना चाह रही। चले कोई नहीं की बात है। चले इंशाल्लाह कुछ टू बन ही स्टिक जाए। फिगर्स, ठीक है, एक स्माइली। मसूद कुछ समझ आ रहा है कुछ आपको? बात समझ आ रही है? अरे वाह, ये तो काफी डिटेल्ड एनालिटिकल ड्राइंग आ गई ये तो। वैसे मियां बीवी लग रहे हैं मुझे। अच्छा चलिए ओके मसूद, ये क्या स्पिरिचुअली आप कुछ ट्रांसमिट करने की कोशिश कर रही हैं? एक बंदा सोच रहा है, एक बंदा देख रहा है। 5 4 3 2 1 ऑडियंस। मुहावरा, बहुत ही मशहूर मुहावरा। माइक है आपके पास? लगता है आज ऑडियंस ने सही से इफ्तारी की नहीं है। वो माइक पर है। वैसे मैंने तो ड्रॉ सही किया। आप एक दफा फिर एक्ट करके दिखाइए। ऑडियंस माइक तभी आएगा अगर कोई हाथ उठाएगा। जी आ जाए, कोशिश कोशिश कोशिश। जी बिल्कुल, थोड़ा और। अंधा मांगे क्या? जी इनको दे माइक, इनको दे माइक। जी अंडा मांगे 2 आंखें। बिल्कुल कुछ ऐसा ही। इसका मतलब है कि मैंने ड्रॉ सही किया था, समझ आ रहा था। इनको ईमैक्स की तरफ से कुछ अच्छी आइन दे देते। ये नहीं एरो बनाया था ना, आइन नहीं देते। ये बच्ची जरा मुझे खुश लग रही है कि अपने बालों को जरा बनाएगी, इसको हम ये कर्लर दे देते हैं। ये माइक आप लोग ही रखें, मीडिया की तरफ जो से हाथ आपके लिए उठाएगा, कर्लर प्लीज है। माइक पास कर ले। जी और भी कुछ ड्रॉ करना है? जी मसूद बिल्कुल, की बारी, आपकी मसूद की टर्न बारी। है। अच्छा आपकी टर्न है। मैं ड्राइंग नहीं मैं करूंगी। नहीं ड्रॉ नहीं आप ही ड्रॉ करेंगे। चलें आ जाएं, पढ़े पहले से। लगता है कि नाजिया इज वेरी हैप्पी। क्लीन इट। आ जाए, इस तरफ आ जाए। मैं अपनी शर्मिंदगी मिटाने की कोशिश कर रही हूँ। चलें समझ गए कौन से लग रहे हैं जी? मसूद अच्छे से ड्रॉ करना, फिर मुझे फौरन नहीं, लिखी हुई खबरें तो पढ़ने के आप लोग आदी हैं, गेस भी करने की कोशिश करेंगे। चलें जी। आ जाए जी, अच्छा से बिस्मिल्लाह। ड्रॉ कर देना। गुड स्टार्ट। भाई हमें पता चला कि हाल ही में आपकी शादी भी हुई है, भाभी भी देख ही रही होंगी। सब मसूद के लिए तालियां प्लीज एंड बेस्ट विशेस। मसूद कुछ नहीं समझ आ रहा। ये कुछ बहुत ही स्क्विगली लाइंस बना रही थी। अरे दोबारा बनाओ। अरे बनाकर इन्होंने मिटा दिया। अब ये दोबारा ड्रॉ। वैसे आप टेलीविजन पर काम करते हैं तो आप जानते हैं वक्त कितना कीमती होता है। अच्छा जी, एक्ट कर लें। रस्सी रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। गुड जॉब। वैसे आपने अच्छा ड्रॉ आ किया। जाए जी, आपकी बारी। अच्छा पर्स में मुझे लगा था कि रस्सी है, लेकिन फिर वो जो इतनी बड़ी आग लगाई तो मुझे लगा कि रस्सी नहीं है। ये नहीं, अब आपकी टर्न है, आपने ड्रॉ करना है। जब मैं कोशिश करूंगी और अच्छा ड्रॉ करूं। इधर आ जाए। भाई मैंने अपनी कॉफी पी ली, मैं तो फुली चार्ज पावर्ड अप हो गया हूँ। आ जाए जी। चलें जी, हो गया। बनाना नहीं आता। आएगा एनी टाइम टुडे इज गुड, कुछ भी कोई बना मसला नहीं। हाँ बहुत बुरा बनेगा। चलें। मतलब ये ऑडियंस देखते रहिए, आप भी गौर से देखें प्लीज।
आई डोंट नो, बहुत ही बुरा बनने वाला है कुछ। नहीं अभी एक सेकंड रुक जाओ। ये जंगल में मोर नाचा। यस, बिल्कुल सही। ये मोर तो किसी सूरत हाल से नहीं लग रहा। परों से मुझे लगा कि मुझे तो मैं सिर्फ पर बना सकती हूँ। जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा। जल्दी बेटा, जल्दी बेटा, आजा जी, आपकी बारी सर। अच्छा ऑडियंस हम आपकी तरफ भी आएंगे, डोंट वरी। जल्दी आए। आजा आजा आजा, जल्दी जल्दी जल्दी, ये हमारा बहुत एनर्जेटिक easy सेगमेंट है, है। बहुत इजी है। आराम से, हो जाएगा हो जाएगा। आराम से। आंखों से ही पता चल गया, ये कोई मसला ही नहीं है जी। खजूर में देखें देखें देखें। The apple always falls close to the tree. जी जी, 1 2, एक्ट करके दिखाएं, एक्ट करके दिखाएं। खाने के बाद उल्टी आती है। थोड़ा सा ऐसे हो जाए हमारे। भाई ये अली अली के बारे में क्या कुछ हो है? गया भाई? कोई मसला है जी? मैं ठीक नहीं लग आप रहा। बोल क्यों रहे हैं? कलर। कलर? अंगूर खाने में खट्टे। अंगूर खट्टे हैं, बिल्कुल सही। तालियां हो गई हमारे जबरदस्त होस्ट। ये तो बहुत ही सड़े हुए अंगूर होंगे यार। ये कैसे? नहीं होता। ग्रीन तो होता है। हाँ वैसे ये ग्रीन तो चले होता है, नादिया, आपकी बारी। इतना खत्म हो गया, खत्म हो गया। चलेगा आखिरी खत्म कर बस ले। खत्म। चले कोई मसला नहीं नाजिया, वी हैव स्पेयर्ड यू फ्रॉम दिस टॉर्चर। वापस आएंगे एक छोटे से वक्फे के बाद।